अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम वो इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे और आपके साथ वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि फाइनल टर्म के होने वाले एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो लेक्चर्स कवर करने वाले हैं वो लेक्चर होगा 21 और लेक्चर नंबर होगा 22। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप ये करेंगे तो आने वाले दिनों में क्या होगा, हम मज़ीद कोर्सेज़ जो हैं दूसरे, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ और गेस्ट पेपर्स वगैरह बना के आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के थ्रू, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 21 है MGT 510 का। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द ISO 9000 अप्रोच एंड द टोटल क्वालिटी फिलोसफी एंड डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हाईलाइट द की स्टैंडर्ड इन्वॉल्व्ड एंड देयर सिग्निफिकेंस। आपने क्या करना है, आपने कंपैटिबिलिटी करनी है ISO 9000 अप्रोच की और क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच की। इन दोनों सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है या जहाँ पे ये पॉइंट जो हैं वो सेम होते हैं, उनको आपने देखना है और आपने की स्टैंडर्ड बताने हैं जो कि इनकी सिग्निफिकेंस के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके हैं, सही है, और अब फाइनल टर्म बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप अगर लेक्चर नंबर 21 के ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे और आगे जब इसके एमसीक्यूज देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पेपर आने वाले हैं। और दूसरा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर के अंदर कौन से टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप इजीली जो है वो इस लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं विद इन हाफ आवर। और आपकी तैयारी इस तरीके से हो जाएगी कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, आप इजीली इनका आंसर दे सकेंगे अगर आप एक अच्छी रिसर्च करेंगे तो। Discuss the evaluation of ISO 9000 standard, specifically focus on the changing from ISO 9000 1987 to 2000 to 2000. Analyze the incorporation of total quality management element and its impact on organizational practice. दो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। पहला ये है कि आपने ISO 9000 के स्टैंडर्ड बताने, उसके बाद आपने फोकस करना है इस चीज़ पे कि चेंज उन स्टैंडर्ड्स को बताना है जो कि चेंज हुए जब 1987 से ISO 2000 स्टैंडर्ड की तरफ मूव हुआ। तो जो चेंजेस आई स्टैंडर्ड्स के अंदर वो आपने बताने और आपने एनालाइज करना है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई कर लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। Elaborate on the step of an organization must undertake to be registered under ISO 9001:2000. Highlight the role of top management, the development of a quality manual, and the significance of continual improvement. आपने यहाँ पे स्टेप्स बताने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ISO 9000 की सर्टिफिकेशन लेना चाहती है और उस पर रजिस्टर्ड करती है तो टॉप मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं और क्वालिटी मैनुअल किस तरीके से बनाया जाता है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9000-2000। आपने जो है कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना है ISO 9000 से और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। हाईलाइट द एरियाज ऑफ सिमिलरली एंड डिफरेंस पर्टिकुलर इन टर्म ऑफ कस्टमर फोकस, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। आपने जो है वो की एरियाज को हाईलाइट करके बताना है, जैसे कि कस्टमर फोकस है, लीडरशिप है एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद है एग्जामिन द रोल ऑफ ISO 9000-2000 इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिवनेस। आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बताना है और उनका रोल बताना है कि ISO 9000-2000 के अंडर उनकी परफॉर्मेंस और कम्पिटिटिवनेस किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है। डिस्कस द बेनिफिट द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस, प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ISO 9000 2000 में इंटरेस्ट रजिस्टर्ड होती है तो उसको क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो कस्टमर एक्सेप्टेंस किस तरीके से इंप्रूव कर सकती है, उसके प्रोसेस किस तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं एंड एट दी एंड ओवरऑल क्वालिटी किस तरीके से इंप्रूव होती है, ये आपने बताना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ड्राइव फ्रॉम TQM एज इनकॉर्पोरेटेड इन ISO 9000-2000। आपने यहाँ पे बताना है कि टोटल क्वालिटी 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताने हैं जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ISO 9000-2000 के अप्लाई होने से आते हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपने एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सप्लेन द प्रोसेस अप्रोच एज अ की प्रिंसिपल इन 9000-2000। डिस्कस हाउ मैनेजिंग एक्टिविटीज एज प्रोसेसेस कैन लीड टू लोअर कॉस्ट, इंप्रूव रिजल्ट एंड प्रायोरिटाइज इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने अप्रोच बतानी है, प्रिंसिपल्स बताने हैं ISO 9000-2000 के, और आपने डिस्कस करना है कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं एज पर ISO 9000-2000 स्टैंडर्ड, तो आप किस तरीके से अपनी लॉज
कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को गेट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एनालाइज द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISO 9000 2000। आपने जो है वो सिस्टम अप्रोच के बारे में बताना है अंडर स्टैंडर्ड ऑफ ISO 9000 2000। हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इंटररिलेटेड प्रोसेस सिस्टम कंट्रीब्यूटेड टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। आपने जो है वो बेनिफिट्स बताने हैं कि किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाइंग और मैनेजिंग हेल्प करती है आपकी जब आप इंटररिलेटेड प्रोसेसेस के ऊपर ISO 9000 2000 के स्टैंडर्ड के मुताबिक अमल करते हैं, और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के अंदर। Examining the importance of continuous improvement as permanent organization objective as outlined in 9000 2000। आपने जो है वो continuous improvement को as a personal परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेना है और किस तरीके से इसको इंपॉर्टेंस होती है ISO 9000 2000 के अकॉर्डिंग वो आपने बतानी है। डिस्कस हाउ दिस प्रिंसिपल इनहेंस एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड अ कंपटीटिव एडवांटेज। और आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में और आपको अपने कंपटीटर पे कंपटीटिव एडवांटेज देने में हेल्प करते हैं। Discuss the factual approach to decision making as key principle in ISO 9000 2000। Explain how effectiveness decision based on data and information contribute to informed decision making and increase organization effectiveness। आपने बताना है फैक्चुअल इम्प्रूव अप्रोच को, आपने बताना है कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ISO 9000 2000 के जो की प्रिंसिपल है जो कि यूज होते हैं, और आपने बताना है कि उनकी बेसिस पे जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करने में, तो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम यहाँ पर MCQs डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश ये कर रहा था कि आपने किस तरीके से करना है। अब आप यहाँ पे देखें कि जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसमें सब में क्या है ISO 9000 2000। देखिए इसमें भी ISO 9000 2000, इसमें भी क्या है ISO 9000 2000, इसमें भी क्या है ISO 9000 2000। और उसके बाद क्या है कि किस तरीके से एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ सकती है, किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। तो आपने सिंपल ट्रिक क्या है कि आपने ISO 9000 2000 यूट्यूब पे जाके लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना है कि हाउ ISO 9000 2000 कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, काइंडली एक्सप्लेन इन उर्दू इन शॉर्ट वीडियो। जब आप ये लिख देंगे तो 5 मिनट 10 मिनट की कोई वीडियो आ जाएगी। ये मैं जब बता रहा हूँ जब आपका कल पेपर है और आज आप तैयारी करने बैठे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, वहाँ 5-10 मिनट की उर्दू में वीडियो आएगी जो कि एक बंदा ISO 9000 2000 को एक्सप्लेन कर रहा होगा इजी अल्फाज के अंदर। आपने वो वीडियो देख लेनी है और अगले लेक्चर पे बढ़ जाना है। इस तरीके से क्या होगा कि 3-4 घंटे के अंदर आप बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे और मुख्तलिफ हर चैप्टर का जो मेन टॉपिक होगा उसको आप डिस्कस कर चुके होंगे, यूट्यूब पे सर्च कर चुके होंगे। उसके बाद आपने पेपर देने चले जाना है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज से रिलेटेड मेरी जो वीडियो है ये आपने देख लेनी है। इससे आपसे एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी और आप ये जो क्वेश्चन से मेन टॉपिक को ड्राइव करेंगे उससे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या मेरे शॉर्ट लेक्चर्स देख लें अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो उससे जाके आप पेपर दे देंगे तो ईजिली आपका पेपर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट डेज के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो 11th आवर पे आप इतनी तैयारी नहीं कर सकते। ये बेस्ट अप्रोच है जो आप कर सकते हैं, तो वो आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके नीचे उसका आंसर दिया गया है। मैं एमसीक्यूज आपको समझा दूंगा, आंसर आप खुद देखते रहिएगा। व्हाट आर द 3 स्टैंडर्ड दैट कंपोज ISO 9000 2000 अप्रोच। कौन से 3 स्टैंडर्ड हैं जो कि ISO 9000 2000 अप्रोच में आते हैं। व्हाट इज ISO स्टैंडर्ड आर नोन एज द कंसिस्टेंट प्लेयर एंड फॉलो द PDCA मेथोडोलॉजी। यानी कि कौन से ISO 9000 स्टैंडर्ड हैं जो कि कंसिस्टेंट प्लेयर कहलाते हैं और वो PDCA मेथोडोलॉजी पर अमल करते हैं, जैसे कि प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये डेमिंग साइकिल है, उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। What is the primary objective of ISO 9000 2000? ISO 9001 2000 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? How has ISO 9000 2000 incorporate the total quality management element? ISO किस तरीके से ISO 9000 incorporate होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के साथ? What is the role of top management in the ISO 9000 2000 registration process? ISO 9000 2000 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISO 9000 2000 व्हाट डज द प्रोसेस अप्रोच फोकस ऑन। कि ISO 9000 2000 के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस अप्रोच बनती है वो किस चीज पे फोकस करती है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इन ISO 9000 2000 के प्राइमरी बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको सिस्टमेटिक अप्रोच अगर बनाते हैं एज पर मैनेजमेंट ऑफ ISO 9000 2000। What is the continual improvement considered a permanent organization objective in ISO 9000 2000? एक continual improvement जो है वो permanent objective के तौर पे क्यों क्यों देखा जाता है और या क्यों important है ISO 9000 2000 के ऊपर। What is the key focus on the factual approach to decision making in ISO 9000 2000? की अप्रोच कौन सी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर ISO 9000 2000 में। What are the mutual beneficial
सप्लायर रिलेशनशिप एम्फसाइज्ड इन ISO 9000-2001। ये म्यूचुअल बेनिफिट क्या होते हैं, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हैं ISO 9000-2001 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें आंसर है टू क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ पार्टीज, और यहाँ पे आंसर हाईलाइट करके आपको दिया गया है बी 1 मार्क के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है, कितने ज़्यादा MCQs इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, और अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम अब मोटिवेट हो सकें, हमारा चैनल ग्रो कर सके और आपके लिए मजीद हम अच्छी अच्छी वैल्यू एडिड वीडियोज़ लेकर आएँ, आपका टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोज़ ना लाएँ। तो अभी हमने लेक्चर नंबर 21 के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 22 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ISO 9000 स्टैंडर्ड फ्रॉम एडवाइजरी गाइडलाइन टू बिकम क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन। आपने बताना है कि किस तरीके से ISO 9000 2000 के स्टैंडर्ड जो हैं वो हर साल या 2 साल के बाद इवेल्युएट करते जा रहे हैं, और आपको एक एडवाइजरी गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और आपने हाईलाइट करना है थर्ड पार्टी ऑडिटर्स के रूल सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। Describe the key steps involved in the ISO 9000 registration process। ISO 9000 की registration process की key steps कौन कौन से होते हैं? Discuss the significance of document review, pre-assessment, assessment and surveillance in achieving and maintaining certification। और आपने significance या important बतानी है कि document review की क्या important होती है, pre-assessment की क्या important होती है, assessment की क्या important होती है, और surveillance और achieving maintain certification की क्या importance होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें आपको यहाँ पर हो सकता है ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स लग रहे हो कि डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है, प्री असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके लेक्चर नंबर 22 MGT 510 का शॉर्ट लेक्चर पूरा डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीसर्टिफिकेशन इन द ISO 9000 स्टैंडर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एवरी 3 ईयर, एक्सप्लेन whether recertification is for individual sites और entire companies। आपने जो इंपॉर्टेंस बताना है रीसर्टिफिकेशन का ISO 9000 के स्टैंडर्ड का, कि ये हर 3 साल में क्यों रिक्वायर्ड होता है, और आपने रीसर्टिफिकेशन इंडिविजुअल साइज और इंटायर कंपनी के लिए एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है एग्जामिन द पर्सपेक्टिव ऑन ISO 9000 2000 एम्फेसिंग इन इट्स रोल एज क्वालिटी जर्नी rather than a destination, elaborate how ISO 9000 can improve discipline, productivity and customer satisfaction early stage of the quality program। आपने ये बताना है कि ISO 9000 के जब आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये जर्नी किस तरीके की होती है, और एलेबोरेट करना है कि किस तरीके से ISO 9000 के स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके डिसिप्लिन को, प्रोडक्टिविटी को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू ISO 9000। एक फंडामेंटल पर्पस क्या होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ISO 9000 2000 की सर्टिफिकेशन को एक्वायर करती है या उसके साथ रजिस्टर होना चाहती है, वो आपने बताना है। डिस्कस हाउ द एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। और आपने ये बताना है कि किस तरीके से क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटेन करने में, अचीव करने में, इंप्रूव करने में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपने ये बताना है कि किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो सकती है, किस तरीके से रीसर्टिफिकेशन जो है वर्क कर सकती है। तो आपस में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर हर सवाल का रट्टा नहीं मारना होता, बल्कि आपने क्या करना होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अगर आप इस कोर कॉन्सेप्ट को समझ गए ISO 9000 2000 के, तो आप इजीली ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भले वो कहीं से भी पूछ ले। Explain the process approach encouraged by ISO 9000 2000 and how it relates to identifying, managing interlinked processes within an organization। Provide a conceptual illustration of the process approach। प्रोसेस अप्रोच एक डॉक्यूमेंट है जो कि ISO 9000 2000 के अकॉर्डिंग बनता है। इस लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से आप बनाते हैं, कौन से मैनेजमेंट के लोगों का आउटपुट होता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है आपसे, और एक एग्जाम्पल आपको देनी है प्रोसेस अप्रोच बना के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज ISO 9000 2000 डिफाइन द मिनिमम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट नीडेड टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि ISO 9000 2000 के स्टैंडर्ड क्या बताते हैं कि किस तरीके से कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ती है अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस विद ISO 9000 2000 फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कंपैटिबिलिटी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि किस तरीके से आप ISO 9000 के स्टैंडर्ड को कंप्लायंस कर सकते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हो जाएगी उसके बाद कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। डिस्कस द टर्म एंड डेफिनेशन यूज्ड इन ISO 9000 2000 फोकसेस ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लायर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने डेफिनेशन और टर्म्स को बताना है जो कि ISO 9000 2000 फोकस करती हैं आपके सप्लायर के ऊपर। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, कस्टमर, इंटरेस्टेड पार्टीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISO 9000। ये रिलेशनशिप आपने बताना है कि
सप्लायर और कस्टमर के दरमियान जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो जो रॉ मटेरियल लेती है सप्लायर से, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट बना के प्रोवाइड करती है, तो ये दोनों जो है वो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। इनको किस तरीके से आप हेल्प कर रहे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपने इनको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस एज पर ISO 9000, डिस्कस द 4 generic point categories and how the dominant element determine the classification of the combined product। आपने जो है वो कॉन्सेप्ट बताना है, ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ISO 9000 का, इसको आपने बताना है और इसकी 4 जेनेरिक प्रोडक्ट कैटेगरीज को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, provide a detailed methodology for developing documentation for quality management system based on ISO 9000 2000। आपने जो है एक डिटेल मेथोडोलॉजी बतानी है कि किस तरीके से आप जो है वो डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग टू ISO 9001 2000 स्टैंडर्ड के मुताबिक। आपने डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ईच मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी आपने बतानी है, क्वालिटी प्रोसीजर्स बताने हैं, क्वालिटी वर्क इंस्ट्रक्शन बतानी है और क्वालिटी रिकॉर्ड्स वगैरह जो है आपने प्रोवाइड करना है जब आप सर्टिफिकेशन प्रोसेस को हासिल कर रहे होंगे इन फ्रंट ऑफ ऑडिटर्स जो कि ऑडिट करने के लिए आएंगे। तो ये हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आइए अपने एमसीक्यूज देखते हैं। मैं एमसीक्यूज पढ़ते जाऊंगा, यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसको आप देखते जाइएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल इंटेंशन बिहाइंड ISO 9000 2000 स्टैंडर्ड, कि क्या इंटेंशन होती है ISO 9000 स्टैंडर्ड्स की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीसर्टिफिकेशन, रीसर्टिफिकेशन का क्या पर्पस होता है। अकॉर्डिंग टू ISO 9000 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का ISO 9000 2000 के मुताबिक प्राइमरी पर्पस क्या होता है। व्हाट डज द प्रोसेस अप्रोच इन ISO 9000, प्रोसेस अप्रोच किस चीज को इनकरेज करती है। वट विच टर्म रिप्लेस सप्लायर इन ISO 9000 2000, किस टर्म्स ने जो है इन्होंने ISO 9000, जब 87 1987 था तो उसमें ये सप्लायर लिखते थे, 2000 के अंदर इन्होंने सप्लायर के वर्ड को रिप्लेस कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया है। व्हाट डज ISO 9000 क्लासिफाई एज अ डोमिनेंट एलिमेंट इन कंबाइंड प्रोडक्ट, कि ISO 9000 जो है वो एक डोमिनेंट एलिमेंट क्या कहती है जब आप कंबाइंड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। हाउ ऑफन इज रीसर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ISO 9000, रीसर्टिफिकेशन किस तरीके से किस साल बाद रिक्वायर्ड होती है। What is the purpose of the quality record manual in ISO 9000 2000 documentation, यानी कि क्वालिटी रिकॉर्ड मैनुअल क्या होते हैं ISO 9000 2000 के अकॉर्डिंग। व्हाट डज ISO 9000 डिफाइन एज अ मिनिमम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9000 किस चीज को डिफाइन करती है मिनिमल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए। हाउ ऑफन डज ISO 9000 रिकमेंड सर्विलेंस और री ऑडिट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ISO 9000 जो है वो कैसे रिकमेंड करती है कि री सर्विलेंस और री ऑडिट जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर कब होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये पीरियडिकली यूजली एवरी 3 ईयर है, तो पीरियडिकली हो रहे होते हैं हर आम तौर पर 3 साल के दरम्यान हो सकते हैं। पीरियडिकली का मुराद है कि वो 1 साल बाद कभी भी आ सकते हैं या फिर आम तौर पर 3 साल के बाद वो लाजमी आते हैं ऑडिट करने के लिए। तो ठीक है गाइज, ये था आज के दो पूरी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जो है लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और आप मुझ पे बिलीव कर लें, अगर आप ये वीडियो देखकर ये क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं तो इजीली आप जो है इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर ये फाइल आप लेना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं और एक ईमेल आईडी में मौजूद है, वो आप ईमेल भी कर सकते हैं एंड देन आपसे हम डिस्कस करके ये फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।